एपिसोड नंबर 40 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स लिया से कह रहा होता है मुझे इस गांव के बारे में जानने की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, इसलिए मैं इस गांव को देखने के लिए इधर उधर गया था। और उसकी ये बातें सुन लिया मन में कहती हूँ वो इतनी रात को गया था। और फिर चार्ल्स आके कहता है और वापस आते वक्त मैंने एक खास कलर के रंग के फूल देखे, तो मैंने उन फूलों का गुच्छा तोड़ लाया तुम्हारे लिए। और लिया उन फूलों को देख थोड़ा हैरान होती है और उससे हैरानी से कहती है सच में तुम्हें ये फूल सड़क के किनारे मिले? तब वो कहता है हाँ। और फिर हम देखते कि चार्ल्स उससे झूठ बोल रहा होता है कि वो पहाड़ों के बीच जाकर वो फूल तोड़ के लाया हुआ होता है। और वहीं वो उससे आके कहता है मैं तो बस जा रहा था तभी मुझे वो फूल दिखे तो मैंने उनसे खरीद लिए, और ये इस शहर के खास फूल है। और उस जगह पर वो अकेला फूल वाला था और वहाँ पर और कोई वैसा फूल नहीं बिक रहे थे, तो मैंने उससे सारे फूल खरीद लिए। क्या हुआ, क्या तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? तब इस पर लिया उससे कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सच में ये फूल काफी ज्यादा पसंद आए हैं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चार्ल्स। और हिचकिचाते हुए आगे बढ़ती हुई कहती है चलो मैं जल्दी से जाकर इन्हें फूलदान में डाल देती हूँ। और मन में आगे कहती है चार्ल्स तुमने तो हद ही पार कर दी, पर क्यों? और फिर वो पीछे पलटती है और वहीं चार्ल्स अपने कपड़े उतार देता है और उसे देख वो कहती है हे तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है मैं बस अपने कपड़े बदल रहा हूँ क्योंकि ये सब गीले हो चुके हैं। तो वो इस पर कहती है लेकिन फिर भी तुम ये सब मेरे सामने नहीं कर सकते, तुम्हें चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करना चाहिए। तो फिर चार्ल्स कहता है तो क्या तुम ये चाहती हो कि बेल या फिर ग्रैंडफा के सामने मैं अपने कपड़े बदलूं? तब वो ब्लश कर वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है ठीक है तुम अपने कपड़े चेंज करो मैं जा रही हूँ। तो फिर चार्ल्स उससे कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे इस तरह देखना चाहती हो तो तुम देख सकती हो। तब वो ब्लश करती हुई कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, वो भी इस तरह। और आगे मन में कहती है आखिरकार मैं इतना क्यों परेशान हूँ, मैंने उसके शरीर को पहले भी देखा है। और वहीं चार्ल्स कपड़े उतार देता है और उस लॉकेट को देखा कि उससे कहता है लिया क्या तुम वाकई में मुझे इस तरह नहीं देखना चाहती हो? तब वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तब वो उससे कहता है तो फिर ठीक है। और फिर वो उसके क्लोज आता है और कहता है लिया। तब वो उससे कहती है क्या तुमने अपने कपड़े चेंज कर लिए? और तभी अचानक चार्ल्स उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है लिया काफी ज्यादा लेट हो चुका है, चलो हम दोनों को अब सोने जाना चाहिए। और फिर वो लिया को ले जाकर बेड पर रख देता है और लिया आगे कहती है चार्ल्स मुझे सच में ऐसा लगता है कि अभी भी ये बहुत ही ज्यादा जल्दी है। तो वो उससे कहता है तुम बातें करना बंद करो और अपनी आंखें बंद करो। और वही लिया आगे मन में कहती है क्या ही सच में चार्ल्स तो वो सब करने की नहीं सोच रहा है ना, मुझे अपने जादू का इस्तेमाल करना ही होगा उसे हराने के लिए। फिर 5 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया उठ जाती है और चार्ल्स उससे कहता है गुड नाइट लिया। और वहीं उसे गुड नाइट कहता देख लिया हैरान होती है और मन में कहती है वो सच में सो रहा है और वहीं मैं तो कुछ भी सोच रही थी और चार्ल्स के साथ बिताए हुए ये पल, और क्या वाकई में चार्ल्स मुझे पसंद करता है? लेकिन अगर ऐसा है भी तो फिर क्या? और वैसे भी हमेशा चार्ल्स के लिए शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही है। और फैक्ट तो ये है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम वही हो जो 5 साल पहले पूरी तरह से लिया को भूल चुके हो, और वो तुम खुद ही थे जिसने पर्सनली मुझे मारने के ऑर्डर दिए थे। ये बात बहुत ही ज्यादा मजाकिया है कि 5 साल बाद भी अभी भी मुझे ये चोट क्यों लगी हुई है। चार्ल्स ये तो निश्चित है कि टूटे हुए दिल का टुकड़ा मुझे आखिरकार मिलके ही रहेगा, और जब वो मुझे दिल का टुकड़ा मिल जाएगा उसके बाद में ये कैपिटल सिटी छोड़कर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। वहीं तभी चार्ल्स भी मन में कहने लगता है लिया मैं ये तुमको साबित कर दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी साइड आ जाऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर लिया जाग जाती है और वहीं वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो चार्ल्स की बाहों में होती है। और मन में कहती है हाँ मैंने चार्ल्स को गले लगा कर रखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तभी चार्ल्स उसका हाथ पकड़ता है और उससे आगे कहता है या तुम जैसे ही जागती हो तुम भागने क्यों लगती हो और किसी भी चीज की तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती हो, तुम क्यों बचना चाहती हो? तब वो हैरानी से कहती है कल रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं किस बात की जिम्मेदारी लूं? तब वो इस पर उससे कहता है कल पूरी रात भर तुम मुझे गले लगा कर रखी थी इस बात की। तब वो उससे कहती है मुझे तो कुछ याद नहीं और शायद मैं ये बात भूल गई थी कि तुम मेरे पास तो शायद से इसलिए मैंने तुम्हें गले लगा लिया
लिया होगा गलती से। तो फिर चार्ल्स आगे उससे कहता है खैर शायद से वो मैं ही था जिसने तुम्हें गले लगाया था शुरू में, और लिया ये बात पक्की करने के लिए चाहो तो तुम मुझे पकड़ सकती हो। और चार्ल्स की ये सब बातें सुन वो काफी ज्यादा ब्लश कर मन में कहने लगती है चार्ल्स एक नंबर का कमीना है और उसने जरूर मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने के लिए ये सब किया होगा। और फिर लिया उठकर वहाँ से जाती हुई कहती है मैं यहाँ से पहले जा रही हूँ, और अगर चार्ल्स तुम्हें अभी भी थोड़ी नींद आ रही होगी तो तुम सोए रह सकते हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।